हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। महिमा के वचन के मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुशल से हैं। परमेश्वर ने आप लोगों को सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, और आपके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, भले चंगे हैं। मुझे उम्मीद है और हम लोग विश्वास भी करते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी उपदेश के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आइए हम लोग उपदेश के आगे की शिक्षाओं को जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, ताकि हमारे जीवन में वो जो शिक्षाएं हैं अद्भुत रीति से काम करे। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा मार्गदर्शन करे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सामर्थी हैं, और हम लोगों को प्रभु जब इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आपने जोड़ा है, प्रभु इस समय जितने भी आपके बेटे बेटी, दास दासी इस वीडियो को, इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए अद्भुत रीति से। उनके जीवन में अपने चंगाई को, छुटकारे को और अपनी शांति को, अपने आनंद को उनके जीवन में उंडेल दीजिए, और उनके परिवारों में आपका मेल प्रेम पाया जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब के जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे और हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा कुशल शिक्षक, हमारा अद्भुत प्रभु हमारे लिए शिक्षा देने के लिए तैयार है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उद्धार पाना है और कैसे हम लोग उद्धार पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। उसने सिर्फ ये बताया कि हम लोग कैसे एक उद्धार पाने के बाद जीवन जी सकते हैं। क्योंकि उद्धार पाना तो हम लोग जानते ही हैं कि एक नई सृष्टि बनना है, जिसमें हमारा ये निश्चय होता है, हम लोग निश्चय करते हैं कि हम लोग अपने पापमय जीवन को, पुराने पापमय जीवन को त्याग करके अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। अब हम लोग पाप का जीवन नहीं जिएंगे, उनको छोड़ देंगे। और हम लोगों का उसके बाद क्या होता है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके नई सृष्टि बनते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं एक छोटे जन्मे बालक के समान। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उस समय में छोटा रहता है, बालक रहता है, नवजात शिशु रहता है, वैसे ही हम लोग भी नया जन्म पाने के बाद आत्मिक रीति से नवजात शिशु के समान रहते हैं, एक छोटे बच्चे के समान, जिसका मार्गदर्शन करना, जिनका पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक होने के नाते हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे ऊपर अपनी दृष्टि सदा लगाए रहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग नया जन्म पाने के बाद में जो हम लोगों का जीवन होना चाहिए, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी है, जो हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 3 वचन में हम लोगों को मिलता है। जो धन्य वचन है, उसका पहला धन्य वचन, उसमें लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर दो बातों पर हम लोगों को गौर करने की आवश्यकता है, मन के दीन और स्वर्ग का राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मन के दीन मतलब अपने आप को छोटा करना, अपने अंदर ये स्वीकार करना, ये जानना, महसूस करना कि मैं छोटा हूँ, पापी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अपने उद्धार को पाने के लिए, अपने आप के पापों से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग जानते हैं कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हम लोग अपने भले कार्यों के द्वारा, अपने दान पुण्य के द्वारा, अपने जीवन में कोई भी खूबी के कारण हम लोग परमेश्वर के उद्धार को या फिर अपने पापों की क्षमा को नहीं पा सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही पा सकते हैं मेरे प्रियो। और जब हम लोग पा लेते हैं इस नए जन्म को और उद्धार को, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। हम लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं, हम लोगों के सोच विचार बदल जाते हैं, हम लोग सोचने जैसा पहले सोचते थे वैसा हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग पहले संसार की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन अब हम लोग परमेश्वर और उसके राज्य की ओर झुकाव रखना शुरू करते हैं। उसके पीछे चलने के लिए लालायित हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, निश्चय करते हैं कि अब हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग जब उद्धार पाते हैं तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बन जाते हैं और परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं, उसके वचनों को पढ़ने वाले बन जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि धन्य वचन के पहले वचन में लिखा है मन के दिन। इसका मतलब क्या है कि उद्धार पाने के लिए या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने आप को दीन करना होगा। अगर कोई घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेगा तो वहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने अहंकार के कारण अपने अंदर कहता होगा, मुझे उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं है, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कार्य करता हूँ, मैं अच्छा कार्य करता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहता है तो उसे अपने आप को दीन करना होगा, अपने आप को छोटा करना होगा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तले आना होगा। और जब वैसा वो करता है तो परमेश्वर उसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में कार्य करता है। किसी के भले कार्य या उसके पुण्य कार्य उसके जीवन में उसे परमेश्वर की संतान बनाने के लिए नहीं है, उसके द्वारा वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, पहाड़ी उपदेश के धन्य वचन के पहले जो धन्य वचन है उसके द्वारा हम लोगों ने ये सीख पाई है कि हमें अपने आप को दीन करना है, और दीन करने के बाद हम लोगों को जो प्रतिफल मिलता है वो ये कि हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं। हम लोग अपने आप को जांचें कि हम लोग कहाँ हैं, क्या हम लोग अपने आप को दीन करते हैं या किए हैं। यदि किए हैं तो हम लोग अपने आप को तोड़ करके, अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, ताकि वो हम लोगों के पापों को धोए, हमारे जीवन से सारे गंदगी को दूर करे और हम लोगों के जीवन को पवित्रता के मार्ग में बढ़ने के लिए तैयार कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।